मेरी बच्ची, आज का ब्रह्मांड का यह संदेश बहुत खास है, क्योंकि यह हर किसी को नहीं मिलेगा, सिर्फ उन्हें ही मिलेगा जिनको स्वयं ब्रह्मांड ने चुना है। बहुत समय से जिन्हें किसी की कमी खल रही है, जिन्हें अपना जीवन अधूरा सा लगता है, जैसे मानो जीवन में कोई सुखी ना हो। तुम्हें कोई ऐसा इंसान चाहिए जो तुम्हें समझ सके, तुम्हें जाने, तुम्हारे हर दुख में तुम्हारे साथ रहे, जिसे सिर्फ तुमसे मतलब हो। ऐसे की तलाश है तुम्हें। तुम भी जानते हो कि ढूंढने पर तो लाखों लोग मिल जाएंगे जो तुम्हारे साथ किसी मतलब के लिए हो, लेकिन तुम्हें भी किसी ऐसे इंसान की तलाश है जो बिल्कुल तुम्हारे जैसा हो, समझदार हो, होशियार हो, शांत स्वभाव का हो। बहुत लंबे समय से तुम्हारी आंखें बस उसे ही ढूंढ रही हैं, लेकिन अभी तक तुम्हें ऐसा कोई नहीं मिला जो तुम्हारे विचारों को समझ सके, जो तुमसे सच्चा प्यार कर सके। ब्रह्मांड की शक्तियाँ ऐसे योग बना रही है, ऐसा खेल रच रही है यह शक्तियाँ कि तुम्हें अपने आप यह उस इंसान तक ले जाएगी। तुम्हें कुछ नहीं करना है, जो भी करना है वह अब मुझे करना है। जिस इंसान को मैंने तुम्हारे लिए चुना है वह स्वभाव का बहुत शांत है, तुम्हारी तरह ही, बस अपने ऊपर विश्वास है। इसे पढ़ा लिखा है, होशियार है और बिल्कुल तुम्हारी तरह का इंसान है। यह जैसे तुम अपने आसपास के लोगों के असली चेहरे को पहचान जाते हो। तुम्हें पहली मुलाकात में ही पता लग जाता है कि कौन तुम्हारा अपना है और कौन तुम्हारा फ़ायदा उठाना चाहता है। तुम दिल के सच्चे हो, ठीक ऐसा ही है। यह इंसान तुम्हें कभी धोखा नहीं देगा। यह इंसान, लेकिन मेरे बच्चे, यह कोई आम इंसान नहीं है। जितने दुख तुमने अपने जीवन में देखे हैं, जितना इन दुनिया वालों ने तुम्हें सताया है, उतना ही उसके साथ भी हुआ है। मेरे बच्चे, उसके परिवार पर फिलहाल में एक बहुत बड़ी मुसीबत आई थी। जैसे तैसे उस मुसीबत से निकला था वह इंसान, लेकिन अब उसके अंदर की शक्ति बहुत मजबूत हो गई है। अब उसने अपने जीवन में कुछ सपने सोचे हैं और अभी वह उन्हीं को पूरा करने में लगा हुआ है। उसने भी कुछ सालों में पैसों से जुड़ी हुई समस्याएं देखी हैं, पैसों से जुड़ी हुई परेशानियां देखी हैं। बीते कुछ समय में किसी इंसान ने उसके साथ धन को लेकर धोखा किया है, इसलिए अब उसका विश्वास इस दुनिया से हट चुका है। अब उसने अपने जीवन में कुछ कर दिखाने की ठानी है, कुछ बहुत बड़ा करना चाहता है। वह इस इंसान को तुम्हारे लिए मैंने ही चुना है, क्योंकि तुम दोनों के विचार एक दूसरे से बहुत ज़्यादा मिलते हैं। तुम दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हो। अब तक जिस इंसान के बारे में सोचकर तुम कहते थे कि काश मेरी ज़िंदगी में भी कोई होता जो मेरा ख्याल रखता, मुझे प्यार करता, यह वही इंसान है मेरे बच्चे, जिससे तुम्हारा विवाह होने वाला है, जिसे तुम अपने जीवन साथी के रूप में पाओगे। यह व्यक्ति तुम्हारे जीवन में एकदम से आएगा। शायद तुम्हें शुरू में लगे कि यह सब मेरे साथ क्या हो रहा है, यह इंसान मेरी ज़िंदगी में अचानक से कैसे आ रहा है, लेकिन चिंता मत करना मेरे बच्चे, क्योंकि यह सब तुम्हारे भले के लिए ही हो रहा है। ब्रह्मांड की वह शक्तियाँ तुम दोनों को आपस में मिलाना चाहती है। शायद तुम्हें शुरू में इसका नज़र या अजीब लगे, तुम्हें लगे कि इसका और मेरा कोई मेल भी नहीं हो सकता, यह एक अलग इंसान है और मैं एक अलग इंसान हूँ। लेकिन धीरे धीरे तुम इसे अपना मानने लगोगे। तुम्हें समझ में आ जाएगा कि यह इंसान मेरे लिए ही बना है। इस इंसान से मिलने के बाद तुम्हें दुनिया को देखने का एक नया नज़र मिलने वाला है मेरे बच्चे। जब तुम इस इंसान से मिलोगे तो तुम्हारी यह बेरंग सी ज़िंदगी खुशबूदार फूलों में बदल जाएगी। तुम दोनों एक दूसरे को समझ जाओगे। बस अपने इस प्यार को, अपने इस रिश्ते को दुनिया वालों से छुपा कर रखना। लोगों के सामने इसके बारे में ज़्यादा बात मत करना। वह इंसान सादा रहना पसंद करता है, दिखा कि ज़िंदगी जीना उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। इन सब चीज़ों से उसे नफ़रत है। वह बस कुछ बड़ा करना चाहता है, कोई कारोबार शुरू करना चाहता है। इसी साल में कुछ नया काम शुरू करने की योजना बनाई है उसने, और इस काम में तुम भी उसका साथ। उसे कभी भी काम करने के लिए मना मत करना, क्योंकि वह पढ़ा लिखा है, समझदार है और अब अपनी ज़िंदगी में कुछ बंद दिखाना चाहता है। वह हो सकता है कि तुम्हारे जीवन में आने के बाद तुम्हें कुछ लोग उसके खिलाफ भड़का तुम्हें ऐसा महसूस कराए कि तुम दोनों एक दूसरे के लिए नहीं बने हो। यह लोग तो इसीलिए ही होते हैं मेरे बच्चे, ताकि खुश रहने वालों की ज़िंदगियां बर्बाद कर सके। दूसरों को हंसते ये देख नहीं सकते। लेकिन तुम उन लोगों की बातों में मत आना, उन लोगों की बातें भी मत सुनना, क्योंकि यह लोग तुम्हें खुश रहता हुआ नहीं देख सकते। हो सकता है कि यह लोग छोटी छोटी बातों पर उससे लड़ाई करने लगे, उसे भला बुरा कहे, उसे तुम्हारे खिलाफ भड़का है। लेकिन तुम्हारे रिश्तों की नींव इतनी मजबूत है कि यह लोग मिलकर भी तुम्हारे रिश्ते में दरार नहीं डाल सकते। तुम दोनों हमेशा एक दूसरे पर विश्वास रखना मेरे बच्चे। तुम्हारी तरह ही दिल का बहुत साफ है।
ये व्यक्ति बिल्कुल तुम्हारी तरह लोगों की मदद करना चाहता है। यह एक ऐसा इंसान होगा मेरे बच्चे, जिसका दिल अगर एक बार तुमने जीत लिया तो मरते दम तक धोखा नहीं देगा। यह तुम्हें इतने समय से तुम भी किसी सच्चे प्यार की तलाश में थे मेरे बच्चे, और बहुत जल्द तुम्हारा यह सपना हकीकत में बदलने वाला है। मैं देख पा रही हूँ मेरे बच्चे की कुछ समय के अपने आप ऐसे योग बैठेंगे कि तुम दोनों अचानक से एक दूसरे से मिलोगे, अचानक से तुम्हारी मुलाकात होगी। जिस तरह तुमने अपने जीवन में बहुत लोगों का असली चेहरा देखा है, उसी तरह इसने भी अपने जीवन में लोगों को रंग बदलते देखा है। बहुत समय से इसे भी एक ऐसे इंसान की तलाश थी, जो इसलिए यदि तुम भी इनमें से एक हो तो तुम्हारा जीवन अब कुछ ही पलों में ठीक होने वाला है। मेरे बच्चे, तुम्हारी माता की कृपा उन लोगों पर सबसे अधिक बरसने वाली है जो मुझे सच्चे दिल से याद कर रहे थे। आज बड़ा चमत्कार तुम्हारी जीवन में इंतज़ार कर रहा है, जो तुम्हें मेरे द्वारा प्राप्त होगा। मैं तो तुम्हें बदलता हुआ देखना चाहती हूँ कि तुम कैसे अपने जीवन में कामयाबी की सीढ़ी चढ़ते हो। मैंने तुम्हारे लिए एक योजना बनाई है, जिसे जानने के बाद तुम्हारे जीवन में कभी भी तुम गरीबी का मोह नहीं देखोगे। बस तुम्हें मेरे संदेश को बीच में नहीं छोड़ना है। यदि तुमने एक बार भी मेरे संदेश को बीच में छोड़ दिया तो मेरी कृपा तुम पर नहीं आएगी और तुम अपने जीवन में हमेशा के लिए पीछे रह जाओगे। मेरे बच्चे, इस संसार में हर किसी को धन की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दिन रात मेहनत करते हैं, फिर भी धन को सही से प्राप्त नहीं कर पाते। आज इसी समस्या का हल मेरे संदेश में है। तुम्हारी कुछ ऐसी गलतियाँ, कुछ ऐसी चीज़ें तुमसे हो जाती हैं जो तुम्हारे लिए जीवन में धन के मार्ग को बंद कर देती है। धन तुम्हारे परिवार का पालन पोषण करता है और उन्हें नया जीवन प्रदान करने में सहायता करता है। तुम्हारे परिवार में आर्थिक परेशानियां, दर्द इतनी ज़्यादा है कि उनमें से अधिकतर दुख धन के कारण ही है, क्योंकि धन के अभाव के कारण तुम किसी भी प्रकार का भोजन ठीक प्रकार से नहीं कर सकते। तुम कोई भी वस्तु जो तुम्हें अच्छी लगती है उसे खरीद नहीं सकते। हर चीज़ के लिए की आवश्यकता है। मेरे बच्चे, इस कलयुग में पैसे के बिना जीना इतना कठिन है कि कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में एक कदम भी पैसे के बिना नहीं चल सकता। तुम बहुत ज़्यादा नाजुक दिल के हो और यह दुनिया बहुत ज़्यादा चालाक है, तो तुम उनसे दूर ही रहो, तभी तुम्हारे जीवन में बदलाव आएंगे। मैं ऐसे लोगों की सबसे ज़्यादा मदद करती हूँ जो किसी का दिल नहीं दुखाते हैं और दूसरों की सदा मदद करने के लिए तैयार रहते हैं। अच्छी लगन के साथ अपने जीवन में कार्य करता है, उसको कभी भी डरना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर तुम्हारे मन में डर बैठ जाएगा तो तुम कार्य नहीं कर पाओगे। मेरे बच्चे, जो बिना स्वार्थ के अपना जीवन किसी के लिए समर्पित कर देता है, वही मेरा सच्चा भक्त होता है। मैंने देखा है कि तुमने अपने जीवन में बहुत सारे लोगों की निस्वार्थ मदद की है, जिससे कि मैं प्रसन्न हुई हूँ और आज मैं तुम्हें मनोवांछित फल देना चाहती हूँ। तुम मेरी ही तरह निस्वार्थ लोगों की सहायता करो, ईश्वर की भक्ति करो, अपने जीवन में सुख और शांति पाओ। हमारे जीवन में कई बार इतनी तकलीफ आ जाती है कि हम हिम्मत हार जाते हैं, हम डर जाते हैं कि अब हमसे कुछ नहीं होगा, लेकिन हमें अपना मनोबल नहीं खोना है। हमें अपनी तकलीफ को हम पर हावी नहीं होने देना है, अपना हौसला बनाए रखना है और निडरता के साथ अपने कार्य करते जाना है, बिना यह सोचे कि इसका फल क्या होगा। अपने कार्य सच्चाई से और ईमानदारी से करते जाना। मेरे बच्चे, अगर आप जीवन में आनंद लेना चाहते हैं तो सबसे ज़रूरी है कि आप खुश रहें। बस यही आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप दिल से खुश होंगे तो आप सारे कार्य जल्दी ही पूरा कर लेंगे और तुम हर दिन यही सोचते हो कि तुम्हारे भाग्य में क्या लिखा हुआ है। तो आज तुम्हारी माता तुम्हें तुम्हारे भाग्य के बारे में बताने आई है। तुम्हारे भाग्य में मैंने जो लिखा है उसे कोई भी नहीं बदल सकता। मैंने जो तुम्हारे भाग्य में लिखा है उसको तुमसे कोई भी नहीं छीन सकता। तुम्हारे भाग्य का लिखा हुआ तुम ज़रूर मिलकर रहेगा। मेरे बच्चे, हर चीज़ का एक समय निश्चित होता है। मैंने तुम्हारे जीवन के समय को निर्धारित कर दिया है। जब तुम्हारे भाग्य में लिखी चीज़ों का प्राप्त होना लिखा है, वह तुम्हें उसी समय प्राप्त होंगी। जिस कारण तुम दिन रात रोते हो, वह केवल क्षण मात्र के दुख है। तुम्हारी माता तुमसे प्रेम करती है, परंतु मैं विधि के विधान से बंधी हुई हूँ। तुम जो भी कर्म करते हो वही तुम्हारा भाग्य बनता है। जो कर्म तुम इस समय कर रहे हो वही भाग्य में लिखा जा रहा है। मेरे द्वारा ही तुम्हारे भाग्य का अच्छा बुरा सब कुछ लिखा जाता है, क्योंकि अपने बच्चों को माता से ज़्यादा कोई नहीं समझ सकता।
मेरे बच्चे, तुम जो अच्छे कर रहे हो वह तुम्हारे भाग्य में अच्छी चीज़ों को ही लिख रहा है, और जो तुम बुरे कर्म कर रहे हो वह भी तुम्हारे भाग्य में लिखा जा रहा है। यह भाग्य और कुछ नहीं, केवल हमारे कर्मों की करनी है। हम जिस प्रकार स्वयं को चाहते हैं उसी प्रकार से हमें कर्म करने चाहिए। हम अब जीवन में अपने भाग्य को बदलना तो चाहते हैं, परंतु अपने कर्मों पर उसके लिए कार्य नहीं करते। जैसे खाने के लिए अपने हाथों का इस्तेमाल करना पड़ता है, उसको बनाना पड़ता है, उसके बाद ही हमें स्वादिष्ट भोजन मिलता है। इसी उदाहरण से मैं तुम्हें समझाना चाहती हूँ कि इस जीवन में तुमने किसी के साथ यदि कोई बुरा कर्म नहीं किया तथा ना ही तुमने किसी का दिल दुखाया है तो तुम्हारे कर्म अच्छे ही होंगे। लेकिन मेरे बच्चे, यदि तुमने पिछले जन्मों में किसी यह सोचते रहोगे कि मेरे ही जीवन में समस्या क्यों आई है, भगवान मुझे ही ऐसी परीक्षाओं में क्यों डालते हैं, तो तुम जीवन में कभी भी आगे नहीं बढ़ पाओगे। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है, जीवन में तुम खुश रहो। मेरे बच्चे, आज तुम्हारे जीवन की कहानी सुनकर मेरा दिल रो पड़ा है। तुमने जो कुछ भी सहा है वह अब मुझे झांत है, और मैं तुमसे वादा